लोकाभिरामं रणरञ्जधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तैस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिसूर लखन रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के राम कथा सत्संग मानस लिंक में जतका जुड़े सबो प्रबुद्ध जन मल्ला संत जन मल्ला मोर सादर प्रणाम है। साथ ही ये लिंक के खेवैया पटेल भाई ला भी सादर प्रणाम है और जतका जुड़े है वक्ता श्रोता सबो ला सादर चरण स्पर्श है। और बड़ा ही सौभाग्य के बाद कि आज ये राम कथा सत्संग लिंक में अपन वाणी ला पवित्र करे के ये सुनहरा अवसर सौभाग्य मिले है। एक लिए पुनः आप सबो संत जन से सादर नमन सादर अभिनंदन। और चलन वैसे तो सुंदरकांड विभीषण शरणागति ये चलत आत है, बहुत दिन से बहुत जनमन बोल रहे, पर भी आज महू ये विभीषण शरणागति के बारे में कुछ चर्चा टूटी फूटी भाषा में करे के प्रयास करत हूँ। ऐसे सब सिद्ध जनमन सुनिया है ओकर आगू में बोलना सूर्य दीपक दिखाए के समाने अपन टूटी फूटी भाषा में क्षमा चाहते हुए आज की कथा प्रसंग विभीषण शरणागति और चलन कथा की ओर सबला नमन करत सबला प्रणाम करत। देखथन कि विभीषण जी भगवान राम के शरण में जाते और तभे ये प्रसंग ला कहते कि विभीषण शरणागति ऐसे की क्या। तो शरणागति के भाव या विभीषण के भाव का है या विभीषण कौन आए, हम का समझन विभीषण ला और आज हमारे जीवन में ये विभीषण से का प्रेरणा मिलती है, ये सब बादला थोड़ा से फरियाए के प्रयास करबो। सबसे पहली जानन कि विभीषण कौन है। ऐसे विनय पत्रिका में कहे जाते का कि मोह दस मौलि तत्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी सेवक विभीषण। ये का है तो सेवक विभीषण, विभीषण का जो जीव आया
और आज हम सब भी वही हैं विभीषण की तरह। अच्छा अच्छा हो थे तो साथ देथन, जैसे विभीषण रावण के साथ देत रही से का बार विभीषण तो ही कहा ना रावण हा काकरोबर कहीं रहा है, लेकिन मोर लिए मंदिर बनवाते हैं, मूला पूजा पाठ करे के लिए दे थे, पूजा पाठ करन दे थे। तो यही बातला भीषण हाँ बार बार कहे। आज हमूमन यही सब चीज में उलझे हुए हैं, जीव यही चीज में उलझे हुए हैं। काबर अच्छा हो तेकर और जाना दौड़ना, चाहे दोनों पक्ष में हो, हम वही प्रयास करते हैं, जीव के यही दशा है आज। लेकिन विभीषण के थोड़ा से वो परिचय दें। काबर बालगान में वर्णन आते तीनों भाई तपस्या करते, किन्न उग्र तब तीनों भाई। तो तीनों भाई में रावण तो मांगिस का हम कहो के मरे न मारे, बानर मनुज जात दो बारे, ये रावण मांगिस। दूसरा कुंभकर्ण कहते कि मांगे से नींद मां सटके रही, ये कुंभकर्ण भी मांग ले। लेकिन विभीषण मांगते का, विभीषण के मन में या विभीषण के जीवन में जो भाव है वो सामने प्रकट होते। आए विभीषण हा रावण के भाई जाते परिचय बताते नाथ दशानन कर में भाता, ये दशानन के भाइयों में है। लेकिन जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगी तो का वरदान मांगी, ते ही मांगहु भगवंत पद कमल अमल अनुराग। क्या मांगिस तो अनुराग मांगिस, क्या कर तो भगवान के चरण के अनुराग, भगवान के पद ल मांगिस विभीषण। दूसरा बात ये देखन कि विभीषण रावण के पास में है, लंका में है, और राक्षस विभीषण तामस देह वाले या तामस प्रवृत्ति वाले राक्षस निश्चर वंश ऐसे की विभीषण है। लेकिन संत के प्रभाव से विभीषण के जीवन में परिवर्तन आ गए, और संत के प्रभाव से भगवंत के ओर विभीषण दौड़ी। ऐसे विभीषण रावण समझाए बर जब गीस कि तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम पर अहित न हो तुम्हार, ये रावण की हित रावण नहीं मानिस। और नहीं मानिस तब विभीषण कहते कि जिन बादला हनुमान जी बताए रही विभीषण लब इसकी हनुमान जी है जब जावत जावत पूरा बात पूरा कथा बताए के बाद में आखिरी जब हनुमान जी जाते विभीषण से विदा लेके, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चाहो जानकी माता, जानकी माता देखना चाहता। तो हनुमान जी के जो बात विभीषण के जहन में जो पड़ी, और पड़े के बाद में यही बात रावण के पास जा करके कि इसकी राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देव जन खोरी। केवल सत्य एक है, कौन? ईश्वर ही सत्य है, भगवान राम सत्य है, तो मैं भगवान राम के ही ओर जाऊं। और ऐसा कहा विभीषण जी रावण ला छोड़ करके अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तब ही अभागा, वो दिन ले लंका अभागा हो गया। अब विभीषण जावत कैसे है? विभीषण राम के चरण में जाते हैं, अब जावत कैसे? तो गोस्वामी जी लिखे का चले हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। विभीषण जी चले हरसी, तो स्वामी जी लिखते हैं कि विभीषण जावा थे हर्षित होकर जाते। बात तो या थे जब रावण ल छोड़ीस विभीषण तो रावण लात मारी सब छोड़ीस। अब विचार करो, जेन व्यक्ति लात खा है ते हर्षित होके जाएगा, विभीषण हर्षित होके जाते।
अरे लात खा है तेकर जीवन में या जेकर ऊपर तो क्रोध आना चाहिए, लेकिन विभीषण के जीवन में क्रोध नहीं है। और भगवान के तीर जावत है तो चले वो हर्षी, हर्षित होकर के जाते। कैसे? भगवान राम भी एक जगह की हर्षित होकर चली। कहा? जब जनकपुर के यात्रा में विश्वामित्र के साथ में, तब भगवान राम भी हर्षित होकर के चलत का पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरना। भगवान राम भी हर्षित होकर के चलत है। कैसे? न पुरुष सिंह दो वीर, दो वीर है, सिंह के बरोबर है, लेकिन हर्षित होकर के चलत है। तो विभीषण भी हर्षित होकर के चलत है और भगवान के चरण की ओर जात है। चले हरषि रघुनायक पाही करत मनोरथ, मनोरथ मन के रथ में सवार होकर के विभीषण जात है। मन में जो भाव प्रकट होते विभीषण के जीवन में, बहु मन माही, बहुत से भाव का गोस्वामी जी लिखित ही भाव मल। कैसन भाव? विभीषण जी याद कर जाते, स्मरण कर जाते, ताकि देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। बड़ा विभीषण के जो भाव है तो बहुत ही हर्षित भाव से, बहुत ही अपन मन में जो भाव प्रकट करत है का भगवान के चरण देखियो जा करके मन में स्मरण करत चलत है भगवान के चरण की ओर। तो आओ देखकर कि ये कौन कौन से अपन मन में बस विभीषण कौन कौन से चरण ला याद करत चली। कहे जाते कि विभीषण 6 चरण के याद करे। विभीषण शरणागति किसे कहे जाते कि 6 विधान, 6 अंग। कौन कौन से? तो सबसे पहली क्या करिए तो जे पद परसी तरी ऋषि नारी। विभीषण कथे मैं वो चरण ल जाकर के देखूं, जेकर चरण रज से अहिल्या तरगे तरी ऋषि नारी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तरगे, वो चरण के में जा करके दर्शन करूं। कैसे? तो अहिल्या के जो भाव है इसे सब लोग पता है। कौन प्रकार से अहिल्या स्थापित इसे ऐसे कहे जाते ये प्रसंग में 6 भाव है, तेमें 6 में 3 स्थापित है और 3 साप मोचन है। 3 रोग है तो 3 औषधि है, ऐसे कहे जाते हैं। तो नारी जिन चरण रज से ये अहिल्या के पत्नी, अहिल्या ऋषि के पत्नी तरी। और कैसे? तो अहिल्या ल कहे जाते हैं कि वो बुद्धि मतलब जड़ हो गई से, और वो जड़ता ला भगवान आकर के अपन चरण रज के द्वारा चैतन्य बने, उनमें चैतन्यता ले, चेतनता ले। और मोरो जो मन में जो जड़ता है, विभीषण कहा थे मोरो जो बुद्धि में जो जड़ता है वो जड़ता खत्म हो जी। कहा? भगवान के चरण ल जाकर के जब दर्शन करूं तब। ऐसे कहे जाते हैं षड विकार के जो परिमार्जन विभीषण करे है। तो ये प्रसंग में यही बात सामने आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार है ये परिमार्जन करे हैं। तो किसकी जे पद पर ऋषि नारी अहिल्या करके वो चरण के में या दर्शन करूं। एक है तो अहिल्या स्थापित ऋषि काकर द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा। और स्थापित होए के बाद में एक साप मोचन जो कहम जाए कि ये रोग है का कैसे रोग, ये काम के याचना जो काम में ग्रस्त हो गई अहिल्या, वो काम ग्रस्त ल दूर कहाँ होते हैं? तो काम ग्रस्त अहिल्या दूर कैसे हुई? तो कामारी के द्वारा।
कामारी कौन? तो भगवान शिव के द्वारा कहे जाते ना कि अहिल्या भगवान शिव ला याद करके अपन पति लोक में जाते हैं। तो ये काम नष्ट कब होगी? जब कामारी के याद या स्मरण करे, भगवान शिव के स्मरण करे। आगे चल के ये बात सामने आते, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियो तेई। तो एक प्रश्न है, दूसरा जवाब है। अहिल्या के याद करी कि अहिल्या जिन चरण रज से जिन जड़ रही से उनमें चेतनता आगे, वो भगवान के चरण के में जाकर के दर्शन करूं। दूसरा कि इसकी दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी, जैन दंडक वनहा कहा से में हरियाली खत्म हो गई से, निर्जन हो गई से, और वहां भगवान के चरण पड़ी तो वो का हो गए तो हरियाली आगे। और जो सापित ऋषि जो दंडक वनहा ते साप मुक्त हो गए। और कैसे? तो दंडक वन हम के जान, दंडक ला हम के जान की एक आय तो अहंकार है, अहंकार के द्वारा जो स्थापित हो रही से कहा कि वे यहाँ पूरा सब राजाओं, तो ये राजा के अधिकार होते, ये गुरु पत्नी गुरु पुत्री के ऊपर उदिष्टि डाल रही दंडक, और ये स्थापित रही थे। तो साप मोचन के रूप में यहाँ भरत जी बताएगी आखिरी में, जो जिन पायन के पाद कहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आद बिलो की हों इन नैनन अब जाई। एक है तो ये अगर औषधि है इसके, जिन दंड राजा जिन अहंकार वश स्थापित हो गई से, और ओकर अगर हम औषधि देखन तो भरत जी महाराज जेला कहे जाते कि भरत अतका बड़े राज पाए के बाद में अवध राज, ये अयोध्या जैसे राज्य पाए के बाद में ओकर जीवन में मद नहीं है। भरत न हो ही राज मद विधि हरिहर कृष्ण, ये भरत ला कोई राज मद नहीं है। भरत राज के लालसत में भरत के जीवन में, तो ये भरत इसकी दंडक कानन पावनकारी, ये दंडक जो वन है ये पावनकारी बन गए। काकर से ये दंडक वन स्थापित रही से, दंड वन प्रभु किन्न सुहावन, ये दंडक वन प्रभु किन्न सुहावन, दंडक वन में जैसे ही भगवान चरण रखे वो सुहावन हो गए। वो दंडक वन ला सुहावन करने वाला भगवान राम के जो चरण है, वो चरण के में जा करके दर्शन कर हूँ, ये विभीषण मन में भाव या मन में भगवान के चरण की याद कर जात है। मोर जीवन भी ये दंडक वन के तरह है, और ये जीवन के सुधार अगर हो ही तो भगवान के चरण के दर्शन करे के बाद ही हो ही, ये सोचत है। कौन? विभीषण जी महाराज है। आगे की इसकी वो पदला में जाकर के देखूं, कौन सी पदला? जे पद जनका सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाए। ओ चरण के जाकर के मैं दर्शन करहूं, जे पद जनक सुता उरलाए, जिन चरण ला ये जनक सुता जानकी जिया अपन हृदय में बसाए हुए है। कैसे? जे पद जनक सुता उरलाए, माता जानकी है अपन हृदय में भगवान के चरण बसा है, वो चरण के जाकर के मैं दर्शन करूं, ये विभीषण का हाथ है। कैसे? ये जनक सुता कौन है? तो गोस्वामी जी लिखेगा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। विभीषण कहते कि मोर मति निर्मल नहीं है। कैसे? मैं लंका में देह की नगरी में रहने वाला हूं, और ये देह के नगरी में रहा ये मोर मति भी, ये मोर मन भी
गंदा हो चुके हैं। और ये निर्मल कब होगी? जब कहा जनक सुता जग जननी जानकी। ये जनक सुता कौन है? तो निर्मल मति के देने वाला है। और जेकर हृदय में भगवान राम के चरण बसे हुए है, जेकर सती की इसकी वो जनक सुता के याद करत जाते काबर। अगर निर्मल मति कोनो ही तो केवल माता जानकी ही निर्मल मति दे सके, ताके जुगपद कमल मनाओ और जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। इसकी निर्मल मति में पाऊं, निर्मल मति जाकर के मोर हो जाइए, मति निर्मल हो जाएगी। वो चरण के मैं दर्शन करूं तब काबर। दुनिया में अगर देखा जाए तो माता सीता और माता सीता के दर्शन करे से मोला का हो जी, माता सीता और राम कौन है? तो गोस्वामी जी लिख सका, गिरा रथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। ये दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक एक गिरा रथ जल बीच समा। ये विभीषण का हाथ है। ये सीता के याद करत है, माता जानकी के याद करत है कि वो चरण के मैं जा करके दर्शन करहूं। अब किसकी चौथा का कपट कुरंग संग धर धाये। किसकी? वो चरण के मैं दर्शन करूं। कौन से चरण? कपट कुरंग संग धर धाये। जे रहा कपटी मारीच के पाछू पाछू दौड़ी से और ओकर पाछू पाछू दौड़ी था, ओकर पहला कौन देखे? माता सीता ओकर तलवार देखे है। दोनों बात आगे। वो चरण जेला माता सीता देखी ओकर तलवा नीचे भागला। कहा गिसर मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिरी फिरी आज बिलो की हों धन्य नमो समान। ये मारीच के मन में जो भाव आदि से तेन मारीच ला याद करत है विभीषण जी महाराज है। मारीच के पाछू पाछू जे भगवान दौड़ी, वो भगवान के चरण में जाकर के दर्शन करहूं, वो चरण के सेवा करहूं। कपट कुरंग संग धर धाये। पांचवा किसकी? हर उर सर सरोज पद जेई। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूं ते। अहो भाग्य, वो पद में देखूं। कौन से पद? हर उर, जैन पदला भगवान शिव अपन हृदय में बसाए हुए है, होकर मैं जा करके दर्शन करूं। भगवान शिव को, भगवान शिव कौन? तो कहे जाते निगम ने शिव पार न पावा। ये भगवान शिव अपन हृदय में जो भगवान के चरण ले बसाए हुए है, जिन चरण ले याद कर भगवान भोलेनाथ हमेशा ध्यान मग्न हो जाते, समाधि में हो जाते। पूरा जा करके मैं दर्शन करूं। और आखिरी में की इसकी जिन्हा पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पदाज बिलो की हों इन्ह नयनन अब जाए। वो भरत जी ला याद करिस, जिन चरण ला भरत जी कहाँ रखे? मन मन में बसा है। जिन पायन के पाद कहीं भरत रहे मन लाए, जिन चरण के पादुका ला भरत जी अपन मन में बसाए हुए है, वो चरण ला में जाकर के दर्शन करूं। तो आ देखन कि ये गाय अभी बता दें कि ऐसे को जन मन कहते कि विभीषण जी जब चली तब ये षड विकार बन के परिमार्जन करत है। कैसे? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो थोड़ा से और फरियाए के प्रयास करने। अहिल्या का है तो कहे जाते अहिल्या कामग्रस्त हो गई से होकर जीवन में, तो अहिल्या शापित हो गए और वो शाप मोचन के रूप में, औषधि के रूप में भगवान भोलेनाथ के याद यहाँ करते विभीषण जी। और भोलेनाथ का है तो काम ला नाश करने वाला है, काम ला भस्म करने वाला, जेकर नाम ले से काम नष्ट हो जाते। ये का है तो औषधि है।
अहल्या रोग है तो भगवान भोलेनाथ औषधि है। दूसरा ये दंडक वन यहू स्थापित रही से हम एला अहंकार कही जा सकथन, तो अहंकार के नाश काकर द्वारा हुई, तो भरत जी महाराज के द्वारा। ये भरत जी का है तो औषधि है। दंडक राजा अहंकार हो के कि ये पूरा संसार पूरा विश्व मोर अधिपत्य में है, इनमें मोर शासन है, तो मोर चल ही ऐसे कहा है। लेकिन भरत जी महाराज अतका बड़े राज्य मिले के बाद में भी ओला कोई मद नहीं हुई, ना ओला राज्य की लालसा नहीं हुई, न वो तो ऐसे चलिस कि भगवान राम ही जिन देने वाला है, स्वदेव मस्त गोविंदम तू भवेल समर्पित करके चलिस भरत जी महाराज। वो औषधि दंडक राजा एक स्थापित है, एक रोग है, तो भरत जी महाराज ओकर औषधि है। ओकर से भरत नहीं हुई राजमत कहे जाते कि भरत ला कोई राजमत नहीं हुई। तीसरा मारिच रूपी पाप हम कह सकते हैं लोभ है, मारिच लोभ है, तो वो लोभ के खात्मा कहाँ होते, तो माता जानकी ला याद करी के माता जानकी होकर मोचन है, यह औषधि है। माता जानकी के जीवन में किसकी मारिच के मन में पाप आ गए, कैसनो हो, चाहे रावण के प्रेरणा से हो या अपन द्वारा हो, तो सीता सीता के द्वारा परिमार्जन होते। सीता जी का रावण जाते जब अशोक वन में रहते, इसकी मास दिवस मोहि कहा न माना, अरे 1 महीना में अगर मोर कहीं नहीं मानवे तो मैं अभी अपन ये चंद्रहा तलवार से तुम काट दो इसे करते, तो 3 घड़ी ओट कहत वैदे ही सीता वो तिनका ला लेकर के अपन रक्षा करते। तो कर जीवन में मारिच के जो जीवन में जो लोभ आई वो लोभ ला खत्म कौन करी, तो सीता मैया करी। तो ये 3 रोग और 3 औषधि, तो कहे जाए कि 6 विधान शरणागति के विभीषण के जीवन में भाव से 6 चरण की याद कर। दूसरा हम यह की सकन कहे जाते कि वहाँ भक्ति विलास में बात आते शरणागति के 6 अंग जो कहे जाते हरि भक्ति विलास जिन बात है। अनुकूलश्च संकल्प प्रतिकूलश्च वर्जनम रक्षसी इति विश्वास गोप्तृप्त वर्णनम तथा कार्पण्य आत्म निक्षेपे सट विद्या शरणागति। ये शरणागति के 6 अंग बताए जाते हैं। अनुकूलस्य संकल्प कैसे कि अपन आपला भगवान के अनुकूल बना देना है, हर कर्म ला भगवान समर्पित करते हुए चलना है, अपन कर्म ला भगवान के अनुकूल करके चलना है, अनुकूल संकल्प करके। दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कर्म के त्याग कर देना है। अगर कोनो कर्म भगवान के प्रतिकूल है तो कर हम त्याग कर दें। तीसरा रक्षति इति विश्वास, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है, भगवान ही केवल मोर रक्षा कर सकते, ये भाव मन में होना चाहिए। चौथा ये कि भगवान शरणागति से रक्षा करने वाला है, शरणागत तो अपन जीवन में धैर्य भाव होना चाहिए। शरणागति भगवान के लिए शरणागति ये प्रार्थना होना चाहिए। पांचवा कथे कि कार्पण्यम, स्वयं चाहे कर्म हो भक्ति हो ज्ञान हो सब दृष्टि से भगवान समर्पण कर देना चाहिए। मन वचन कर्म से भगवान ही मेन मानना है, मुख्य मानना है और उनके प्रति अपन भाव समर्पित करते हुए चलना है। छठवा इसकी आत्म निक्षेपे, मतलब आत्मा जो कि भगवान की जो संपत्ति है, ये पूरा सब भगवान की संपत्ति है, संसार में जितना है सब भगवान के देने, तो भगवान में समर्पित कर भगवान ला वापस लौटावत, भगवान को दिया मस्त गोविंदम तू भवे समर्पित, ये भाव रखत भगवान ला समर्पित करते हुए चलना चाहिए। तो ये शरणागति के 6 भाव जो बात कहे गए, ये हरिभक्ति विलास में जो बात है, ये विभीषण के जीवन में बहु हम देखे पर मिलते और विभीषण के जीवन में ये सामने आते। तो इसकी विभीषण भगवान के स्मरण करत चलत है, याद करत चलत है, वो 6 चरण के याद करत चलत है
और विभीषण हाँ लंका में सुखपूर्वक नहीं रहा गई से, बल्कि विभीषण हाँ लंका में रहा है, लेकिन कैसे सुखपूर्वक नहीं रहा है, वो तो मजबूरी में रहा है लंका में। और जब रावण की जब लात पड़ी तब इसकी विभीषण हाँ हर्षित होकर चले थे और 6 चरण की याद कर चली। और कह जाते कि संत भगवंत की ओर भेजते, भगवंत के साक्षात्कार करा थे। तो हनुमान जी के द्वारा विभीषण भगवंत ल याद कर चलिस, भगवंत की ओर चलिस। इसकी गोस्वामी जी लिखते का कि यही विधि करत सब प्रेम विचारा, ऐसन विचार करत विभीषण आगे बढ़ते। और अभी बता दें कि षड विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 भाव विभीषण के जीवन में हेवे। और वही 6 जो विकार है तेला 6 चरण ला याद करत, ये विकार मतलब एक एक करके त्याग करत, भगवान के चरण ला याद करत और विकार मतलब त्याग करत विभीषण चलत है। तेकर सत्य की 6 चरण के याद विभीषण के जीवन में, विभीषण के मन में 6 चरण की स्मरण आ है। यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सब सिंधु के सही पारा, ऐसने विचार करत विभीषण है। और दूसरा बात कहा कि विभीषण के जीवन में कहे जाते दोनों भाव है। विभीषण ला एक तो किस की लंका में रहा रावण के जो छोटे भाई है, और अपन आप लोग भी परिचय दी कि नाथ दशानन कर्म भाता, ऐसे की के सुग्रीव भी कथे कि ये कौन है, तो आवा मिलन दशानन भाई, सुग्रीव भी दशानन की ओर ही दशानन लही जोड़ करके ओकर परिचय दी। तो दशानन के जो हम कह जाए लंका जो मोह की प्रवृत्ति है, और मोह आज हमरो जीवन में, आज हमरो जीवन लंका है, तो हम जीव ये सब विकार से ग्रसित हन। और ये विकार से ग्रसित होए के बाद में हमला कौन प्रकार से ये परिमार्जन करना है, तो ये विभीषण हमला सीख देते, विभीषण के जीवन से हमला प्रेरणा मिलती है। जिन प्रकार से विभीषण 6 विकार मनला त्यागत, भगवान के चरण ला याद करत चलिस, वो आज हमरो जीवन में हमला ओकर से प्रेरणा मिलते, हमारे जीवन में वो बात सामने आते। हमारे जो हृदय में जो अंतःकरण में जो विकार जो दुर्गुण है बोला हमला हटाना कैसे है, तो ये हमला सूत्र ये विभीषण के जीवन में, विभीषण शरणागति में हमला देखे और सुने और मिलते। आगे विभीषण जब भगवान की शरण में गीस, और भगवान की शरण में जाए के बाद में जो बात अपन आप ला जो विभीषण भगवान में समर्पित करी, और इच बात लगी ना कौन सी बात, विभीषण कथे कि मैं हाँ दशानन के भाई हूं, और ये दशानन के भाई हो के नाते मोर जीवन में जो दशानन की प्रवृत्ति है, रावण की जो प्रवृत्ति है, तो मोरो जीवन में है। और ये परिचय जब विभीषण दिस, नाथ दशानन कर्म भाता निश्चर वंश जन्म सुख दाता, ये निश्चर वंश क्यों मैं राक्षस हूं, और मोर में सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलोक हितम पर नेहा, सहज ही पाप प्रिय हूं मैं। ये सुग्रीव और सब सभासद है देकर बीच में अपन परिचय देते, तभी तो सुग्रीव भी किसना कि एक मिले बरा है ते कोने तो दशानन के भाई है। लेकिन भगवान तो भाई, भगवान तो शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए जीव ला त्यागे नहीं, जन्म कोट या चाहे करोड़ों जन्म वो पाप क्यों ना कर रहा है, बोला वो दूर नहीं करे बल्कि अपन शरण में लेते। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही बात लिखे थे, माम एकम शरणम व्रत, इसके जो मन शरण में आते मैं बोला त्यागो नहीं बल्कि अपन शरण में ले लेता हूँ। और यही बात ला भगवान राम भी जब विभीषण होकर शरण में किसकी असज्जना ममा पुर बस कैसे
लोभी हृदय बसही धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। क्या बात है। भगवान राम किसकी अस सज्जन, ऐसने सज्जन मन हमोर हृदय में बसते। ये भगवान क्या बड़े बात। शरणागति अपन आप शरण में आप कर दो। हर जीव अगर इसने भगवान के शरण में चले जाए, शरणागत हो जाए, तो भगवान शरण मिले थे। इसकी अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसने सज्जन मोर हृदय में बसे। भगवान के लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन वास करते, लोभी मतलब धन के लालच से धन होकर हृदय में वास करते भगवान करते, वैसने सज्जन मन हम मोर हृदय में वास करते। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अवधर हूँ देह नहीं आननी हो रे। इसकी मैं और कोई देखा नहीं, निहारा नहीं, बल्कि क्या धर्म देह नहीं आनी हो रे। इसमें आप संत मूर्ति है, तो कोई दूसरा मैं दिखाओ नहीं, ये भगवान का। तो ये प्रकार से विभीषण जी महाराज भगवान के शरण में जाते, श्रवण सुजस्व न्याय हूँ प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि भारत हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान त्राहि त्राहि आपके शरण में मैं आया हूँ, आप रक्षा करो, बोला आप अपन शरण में ले। ये प्रकार से आज विभीषण शरणागति के प्रसंग आप सबके सामने में बोले के प्रयास करो। समय से लगभग होने वाला है, जिसे भी